हेलो बच्चों, मैं दीपक पांडे और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फंक्शन का एक बेसिक टॉपिक जिसको हम क्या बोलते हैं। तो फंक्शनल इक्वेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ बेसिकली इसमें कुछ फंक्शन दिए हुए होते हैं और उसमें एक पॉइंट पे हमें उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो जनरली हम इसके बारे में वैसे जान सकते हैं जैसे हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तभी हम इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करने जान सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लेते हैं वो है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है बी टू एक्स माइनस ए, बी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। तो जनरली हमें इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करना है क्या, और हमें फाइंड करने के लिए दिया है देन फाइंड एफ ऑफ ए प्लस बी, ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो एफ ऑफ ए प्लस बी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है जैसा कि हम पहले ही बोला था कि एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा और एक पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है हमें एफ ऑफ ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, फंक्शन को सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या होता है, बी टू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, और जब हम यहाँ से माइनस नीचे कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन बी माइनस ए। इस तरीके से हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पे बी माइनस ए ले आए और यहाँ पे क्या हो गया, बी एक्स माइनस और माइनस ए एक्स प्लस, ये हमारा ए बी कैंसिल हो गया और बी यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लिया तो क्या हुआ यहाँ से, बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, बी माइनस ए, बी माइनस कैंसिल, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। और हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए प्लस बी। तो जैसे ही यहाँ पे एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो हम अगर एक्स की जगह ए प्लस बी पुट करके देखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एवरी पॉइंट पे वही वैल्यू मिल रही है हमें, मतलब यहाँ पे ए रखूंगा तो हमें यहाँ पे भी क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए मिलेगा। इट मीन्स एफ ऑफ ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। जैसा कि आपने देखा कि एक फंक्शन दिया हुआ था और हमें ए प्लस बी पे उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस तरीके से ही हम वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं। तो यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस बी की जो वैल्यू दिख रही है हमें, वो क्या दिख रही है, हमें ये वाली वैल्यू दिख रही है, एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करने के लिए दिया गया है, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हमें दिया गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इफ टू इन इफ टू इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, क्या गिवन है इसमें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हमें फाइंड क्या करना है, ऑफ फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमें फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर दे दिया है। अगर हम चाहें तो यहीं से एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेज कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रख लिया, रिप्लेस करें इसको, आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और
हमें दूसरे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं 1/x² से। जैसे ही हम यहाँ पे 1/x² रखेंगे तो एक दूसरा इक्वेशन फॉर्म होगा, 2 इंटू एफ ऑफ 1/x² प्लस 3 इंटू एफ ऑफ x² इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² की जगह 1/x² माइनस, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 3f(x²) है, यहाँ 2f(x²), हमें यहाँ से 1/x² भी दिख रहा है, तो हमें फाइंड क्या करना है, f(x²). तो हम यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो हमने 10th में देखा होगा शायद इसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3f(x²) है, हमें यही चाहिए, तो हमें इसको कैंसिल करना होगा। मीन्स यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा अपना 2 तो 6 f(x²), एफ ऑफ 1/x, और फिर ये क्या हो गया हमारा 4 f(x²), और ये 2x² माइनस, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है, और ये क्या हो गया 3 या 6 एफ ऑफ 1/x² प्लस, इसे जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें 9 f(x² इक्वल टू 3/x² माइनस। अब हम इसे क्या करेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ एफ ऑफ 1/x² की कोएफिशिएंट सेम है, ऐसे भी हमें वो नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ x² की। तो माइनस यहाँ पे किया, और ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस, मतलब ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है -5 एफ ऑफ x² इक्वल टू 2x² माइनस 3/x², और फिर यहाँ से हमें क्या मिल रहा है +1। तो यहाँ से हमें एफ ऑफ x² की वैल्यू मिल रही है। तो जैसा कि देख रहे हैं एफ ऑफ x² कितना आ रहा है 2x² माइनस 3/x² प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या है -5, वो इस साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। तो ये हमारा एफ ऑफ x² की वैल्यू मिल गया। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में जनरली हम क्या देखते हैं, हमें इस टाइप के क्वेश्चन में जब एफ ऑफ x² और एफ ऑफ 1/x² ऐसे ही कुछ यहाँ पे डिजिट रहेगा और यहाँ पे भी कुछ डिजिट रहेगी, तो उस समय भी हम रिप्लेस करने की सोचेंगे, मतलब इसको रिप्लेस करेंगे और सेम जो हमें चाहिए उसी टाइप का फंक्शन हमें फॉर्म करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, और फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लगा के और इसको सोल्व कर लिया। तो ये हमारा दूसरा मेथड है वैल्यू ऑफ फंक्शन का, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो इसको हमने देख लिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन का ही है, जैसे कि अभी हमने बोला था कि कुछ डिजिट्स भी यहाँ पे रहते हैं, अभी तो फंक्शन था सिर्फ, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 2002 अपॉन एक्स इक्वल टू 3x, और फाइंड क्या करना है हमें, देन फाइंड एफ ऑफ 2। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना, यहाँ पे भी x की जगह क्या पुट करना है हमें, हमें 2 पुट करना है, क्योंकि हमें एफ ऑफ 2 चाहिए। यहाँ पे एफ ऑफ 2 जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और यहाँ से 1001 मिलेगा हमें। फिर जब हमें एफ ऑफ 2 चाहिए तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें 1001, मतलब फिर से हमें x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 1001, और उस तरीके से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मिलेगा, और उसको सोल्व करके हम फिर से एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है ना, तो ये हम देख लिया, इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले ही देख चुके हैं। और इसके बाद नेक्स्ट इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके साथ मतलब डिस्कस करना चाहिए, है ना, जैसे कि दिया हुआ है एफ ऑफ x प्लस 1/x इक्वल टू x² प्लस 1/x², और हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड एफ ऑफ x। तो जैसे ही आपको कोई अलजेब्रिक वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है x² प्लस 1/x² दे दिया है, और फाइंड क्या करना है हमें
एफ ऑफ एक्स। तो जैसे ही आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखता है, इस टाइप का, तो आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में सोचना है ना। तो यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को हम स्क्वायर करके ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस, और ये टू ए भी होगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, टू इंटू एक्स अपॉन वन बाई एक्स और प्लस टू सिर्फ मिलेगा, है ना। यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल, और ये जो हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर अपॉन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू हमें दिख रहा है, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम इसी एक्सप्रेशन को कैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को फाइंड करेंगे तो ये प्लस टू इस साइड आएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से हमें मिल सकता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस टू। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो चीजें यहाँ पे है वही यहाँ रिपीट कर रही है, मतलब हम x प्लस वन बाई एक्स की जगह कुछ भी पुट करेंगे तो हमें सिंपली इसके स्क्वायर के फॉर्म में एक फंक्शन मिल जाएगा। जैसे कि हम x प्लस वन अपॉन एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं, t। जैसे ही एफ ऑफ टी पुट किया हमने, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टू मिल रहा है, मतलब अगर यहाँ पे x पुट करते हैं तो हमें x भी मिलेगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, और हमें वही चाहिए था, क्या चाहिए था, एफ ऑफ एक्स ही चाहिए था, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से कैसे फाइंड किया, एक्स स्क्वायर माइनस टू, जो कि एफ ऑफ एक्स की। तो ये तो हो गया तीसरा टाइप, हमने फंक्शनल वैल्यू का, वैल्यू ऑफ द फंक्शन का तीसरा टाइप देखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है उसमें कुछ फंक्शनल इक्वेशन के साथ वेरिएबल मतलब कांस्टेंट भी दिया हुआ रहेगा, और उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछेगी। तो इस टाइप को देखिए, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इस टाइप को। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी, एंड इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू, गिवन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वन, इक्वल टू नहीं है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एट एक्स प्लस थ्री, और हमें फाइंड क्या करना है, बी सी एंड डी, देन फाइंड बी सी एंड डी। तो इस बार वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, मतलब फंक्शन में जो कोएफिशिएंट्स हैं बी सी और डी, उसकी वैल्यू पूछ रही है वो, है ना। तो हमें बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको दिख रहा होगा एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी दे दिया है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स तो हमें हमारे पास पहले से ही है, मतलब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वन चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को एक्स प्लस वन से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, एक्स को एक्स प्लस वन से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू बी इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन प्लस डी, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स, है ना। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक किया तो बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस डी, मतलब हमें यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस वन आ रहा है। और जैसा कि हम क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि माइनस एफ ऑफ एक्स करके जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, एट एक्स प्लस थ्री, मतलब हमें जो एफ ऑफ एक्स गिवन है उसको भी इसमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या कर दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है बी एक्स स्क्वायर, यहाँ बी एक्स स्क्वायर लिख दिया। सी एक्स कहाँ पे दिख रहा है, सी एक्स इसमें यहाँ पे है सी एक्स, तो सी एक्स यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद डी भी है, तो डी, अरे डी तो कैंसिल हो रहा है ना, फिर भी डी की वैल्यू पूछी जा रही है हमसे, है ना। तो अभी हम डिस्कस करते हैं उसको, डी की वैल्यू अभी के लिए इसे क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये हमारा सी एक्स हो गया, माइनस करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है, माइनस कर दिया यहाँ पे, ये भी कैंसिल हुआ, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है हमारा,
एक्स प्लस सी एक्स है, ये 2bx है, मतलब मैं यहाँ पे चाहूँ तो b को कॉमन ले लेता हूँ, 2bx, एक्स वाला कोएफिशिएंट है उधर, है ना, और इसे यहाँ पे क्या होगा, b प्लस सी, b प्लस सी। और अगर हम इसको कंपैरिजन के वे में देखेंगे तो इसकी जगह पे क्या दिख रहा है, वो 8x प्लस 3, मतलब मैं इसको 8x प्लस 3 लिख सकता हूँ। और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई x की कोएफिशिएंट है, तो हम क्या बोल रहे हैं, 2b, और प्लस सी भी हमें दिख रहा है। तो y कंपैरिजन आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, y कंपैरिजन आप क्या देख रहे हैं, 2b इक्वल टू 8 दिख रहा है हमें। तो आफ्टर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, तो जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्या दिखता है, 2b इक्वल टू 8, मतलब b की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 4, और हमें क्या चाहिए, c भी तो चाहिए। तो c के लिए आप क्या करेंगे, हमें b प्लस सी ऑलरेडी दे दिया है, मतलब मैं b प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ, प्लस सी इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ, और b की वैल्यू उसने दे रखी है जो कि क्या है, 4 है, मतलब यहाँ पे 4 प्लस सी लिख दिया है, और ये c वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 माइनस 4 डेट इज -1। तो b और c तो मिल गया। अब आती है d की बात। तो d में हम क्या देख रहे हैं, d हमारा ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, मतलब d की वैल्यू हमें मिल ही नहीं पा रही है ना, मतलब जो भी चीजें कैंसिल हो जाएगी उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रियल नंबर्स यूज करते हैं, क्योंकि उसकी जगह पे आप कोई भी रियल नंबर रखोगे वो क्या होगा, कैंसिल होगा। इट मीन्स डी बिलोंग्स टू क्या होगा, डी बिलोंग्स टू आर, डी बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही चीजें कोई भी सब्ट्रैक्शन में कैंसिल हो जाए या डिवीजन के कारण कैंसिल हो जाए और उसकी वैल्यू हमें नहीं मिल पाए, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, तो भी हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे वो क्या होगा, कैंसिल होगा, मतलब d बिलोंग्स टू क्या मिल रहा है हमें, r। तो b की वैल्यू 4 हुई, c की वैल्यू -1, और d की वैल्यू क्या हो गई, r हो गई। तो ये थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट कभी फाइंड करना होता है, कभी हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये एक टाइप हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब हम बेसिकली जो देखने जा रहे हैं वो थोड़ा सा और एक अलग टाइप है जो कि आजकल पूछा जा रहा है, मतलब उसमें कुछ डिजिट्स रख के पूछे जा रहे हैं, फंक्शन दे दिया है और कोई वैल्यू पे, जैसे कि कोई कांस्टेंट दे दिया 20 30 इस तरीके से, और हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि दे रखा है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, then for all positive x and y, if f of 30 equal to, if of 30 equal to क्या गिवन है यहाँ पे 20, then find f of 40, then find f of 40। जैसे कि यहाँ पे फंक्शनल इक्वेशन दे दिया गया है, और हमें जैसा कि हमने बोला था कि ये कांस्टेंट देगा, उसमें रिलेशन दे देगा, और हमें कुछ ऐसे ही कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए देगा। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब अलग तरीके से सोचना होता है थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ 30 दिया है, तो 30 तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 15 भी लिख सकते हैं, चाहे तो 6 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे जो डिजिट्स दिख रहे हैं वो 10 के मल्टीपल्स में दिख रहे हैं, तो यहाँ से ही यही इंडिकेट करता है कि हमें क्या करना है, 10 के मल्टीपल में अगर हम लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, एफ ऑफ 30 को, एफ ऑफ 30 को लिख रहा हूँ मैं 10 इंटू 3, चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, और 10 इंटू 3 मतलब इसका नोटेशन किधर है, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई की तरफ है। तो अब यहाँ पे है कि मैं एक्स की जगह 10 लूँ या वाई की जगह 10 लूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं हमें एफ ऑफ 40 चाहिए, और एक्स कहाँ है, फंक्शन में है, वाई तो फंक्शन से बाहर है। तो आप क्या करो, 10 को फंक्शन में ले लो, एफ ऑफ 10, एफ ऑफ 10, और वाई की जगह क्या ले लिया, 3। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ 10 अपॉन 3 ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ 30 20 के, और एफ ऑफ 10 की वैल्यू यहाँ से क्या मिल पा रही है हमें,
3 × 20 60। अगर आप चाहे तो 10 × 3 जगह 4 × 15 भी लिख सकते थे, 10 × 6 भी लिख सकते, 5 × 6 भी लिख सकते थे, है ना। तो वो उससे भी सोल्व होता, लेकिन थोड़ा सा लेंदी जाता है ना। तो एफ ऑफ 10 की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या आ रही है, और हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 40 चाहिए। तो एफ ऑफ 40 को फिर से हमें 10 के मल्टीपल में लिखना होता है, जैसे 10 × 4, और इसकी जगह क्या रख दिया हमने, एफ ऑफ 10 अपॉन एफ ऑफ अपॉन 4। और जैसा कि आप देख रहे हैं एफ ऑफ 10 की वैल्यू हमें पता है, कितनी है एफ ऑफ 10 की वैल्यू, 60। वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अपॉन 4, दैट इज एफ ऑफ 40 इक्वल टू ए एफ ऑफ 40 की। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन होता है। हमने जितने भी वैल्यू ऑफ फंक्शन के टाइप थे अभी तक, हमने 3 टाइप का जो वैल्यू ऑफ फंक्शन था वो फाइंड कर लिया। इस तरीके से भी वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड किया जा सकता है। और जो नेक्स्ट टाइप है वो हम देख रहे हैं, इसमें कुछ वैल्यूज दिए हुए रहेंगे और समेशन में हमें उस फंक्शन का फाइंड करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन आजकल देखा जा रहा है लेटेस्ट जेई एग्जाम्स में। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2 if 2 to f of x y equal to f of x the power y plus of y the power x एंड f of 1 की वैल्यू कितनी है, 2 दी रखी है, और फाइंड क्या करना है, देन फाइंड समेशन f of r इक्वल टू 1 से कहां तक जा रहा है, 100 तक। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मतलब हमें कोई फंक्शन दे दिया है, एक रिलेशन दे दिया है फंक्शन में, है ना, 1 कांस्टेंट पे वैल्यू जो आ रही है फंक्शन की वो क्या है, 2 है, और हमें फंक्शन के आगे समेशन लगा के वैल्यू पूछा जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर हमें एफ ऑफ 1 पे 2 पुट करने का यहाँ पे अगर मिलेगा मौका तो हम वो कर देंगे। तो यहाँ पे सीधे आपको पहले चेक करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या चेक कर पा रहा हूँ, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट करके देख रहा हूँ। मैं पहले चेक कर रहा हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, 1 इंटू 1, और ये क्या हो गया, ऑफ 1 द पावर y 1 प्लस एफ ऑफ 1 द पावर 1, है ना। अगर हमने 1 पुट किया तो x कहीं पे बच ही नहीं रहा है। तो अगर x और y कोई दोनों में से एक होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एफ ऑफ r चाहिए। तो ये हमारे लिए सफिशियंट नहीं है, इसके आगे भी कुछ हमें सोचना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कर सकते, है ना। इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, x इक्वल टू एक्स डालते हैं और y इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, है ना। x इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे x इक्वल टू एक्स डालेंगे, हमारे पास एफ ऑफ एक्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, वाई की जगह 1 पुट किया तो x इंटू 1 एफ ऑफ एक्स है हमारा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और y की वैल्यू कितनी है, 1, एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे अभी, और इधर क्या हो गया, एफ ऑफ 1 और x की जगह तो x ही, है ना। अब यहां से क्या दिख रहा है हमें, एफ ऑफ एक्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 टू द पावर x। और जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर x। यहां से हमें एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो एफ ऑफ एक्स ही चाहिए था जनरली, और उस जब हम समेशन में डालेंगे तो फिर खुद से एक फंक्शन मिल जाएगा और उसका समेशन फाइंड करेंगे का फॉर्मूला लगा के। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी पार्ट को मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, समेशन एफ ऑफ एक्स आर इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। मतलब इस समेशन को अगर हम ब्रेक करें तो हमें कुछ ऐसा दिखने वाला है, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस डॉट 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 एफ ऑफ 100। मतलब हम चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं,
2 टू द पावर 1, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, मतलब हम एक्स की जगह 1 पहले पुट करेंगे, फिर क्या मिल रहा है 2 स्क्वायर प्लस 2 का पावर 3 प्लस ऐसे ही 2 का पावर 100 तक जा रहा है हमारा, मतलब हमें ये क्या दिख रहा है, एक जीपी का सम दिख रहा है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, का सम का फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, ए इंटू ए हमारा क्या है 2, और इसका कॉमन रेशियो क्या है आर, आर की वैल्यू 2 है तो आर टू द पावर एन, मतलब 2 टू द पावर 100 माइनस 1, और नीचे क्या है आर माइनस 1 मतलब 2। तो आप यहाँ पे इस समेशन की वैल्यू क्या फाइंड कर पा रहे हैं, 2 इंटू 2 टू द पावर 100 माइनस, ये हमारा इस समेशन एफ ऑफ आर आर इक्वल टू 1 से 100 वैल्यू है, क्या है वो वैल्यू, 2 इंटू 2 टू द पावर 100 माइनस। तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ फंक्शन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, और कमिंग एग्जाम में आ भी रहा है अभी, है ना। तो ये हो गया हमारा एक टाइप। अब हमने यहाँ तक तो वैल्यू ऑफ फंक्शन देख ली, अब हमें क्या देखना है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन, जो कि क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही आसानी होता है उन फंक्शनल इक्वेशन का यूज करने के बाद। तो हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन के बारे में देखने जा रहे हैं। वो जो स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है वो है हमारा, के बारे में हम अभी देखने जा रहे हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनल, यहाँ पे हमारे फंक्शनल इक्वेशन, और ये हमारा फंक्शंस है, कौन सा फंक्शंस यूज करेंगे उसमें वो हमारा दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहला फंक्शनल इक्वेशंस जो है हमारा दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। आपको कुछ tan की फीलिंग आ रही हुई यहाँ पे, है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं tan a माइनस बी, आपने क्या देखा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो उसकी ही कुछ यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसा कि हमने अभी बोला था कि tan ऑफ a माइनस बी करते हैं तो सिंपली यही फॉर्मूला आपको दिखने वाला है। मतलब जनरली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x। आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं, आपको करना क्या है, सिर्फ x की जगह x माइनस वाई पुट करके देखना है, फिर आपको tan x माइनस tan वाई अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan वाई मिल जाएगा। वहां से आप एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई लिख सकते हो। मतलब अगर हमारा ये फॉर्म दिया हुआ रहेगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x पुट करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा, है ना। और ऐसे ही दूसरा टाइप का फंक्शन देखते हैं, जैसे कि किसी ने दे दिया है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। जैसे ही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई दिया हुआ रहे तो उस टाइप में हमारा जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट के और इनटू एक्स, है ना। चाहे तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आप रख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रिप्लेस करके देखिए। जैसे ही आप x की जगह x प्लस वाई रिप्लेस करोगे, इधर के एक्स और के वाई मिल जाएगा, और के एक्स और के वाई को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, फिर से एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। इस तरीके से दो फंक्शनल इक्वेशंस हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए। तीसरा जो फंक्शनल इक्वेशन है जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है वो है हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इससे आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, और हम डिस्कस भी करेंगे इस पे, 3-4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लेते हैं तो जो फंक्शनल होगा वो हमारा ए टू द पावर एक्स होगा। जब भी इस टाइप का फंक्शंस आपको किसी क्वेश्चंस में दिखता है, फंक्शनल इक्वेशन इस टाइप का, तो आप जो फंक्शन लोगे वो क्या लोगे,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर। ऐसे ही किसी ने चौथा फंक्शन ऐसा दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वेरिएबल है वही यहाँ पे फंक्शन में मल्टीप्लाई आ रहा है। तो ऐसा आपने कहाँ देखा था, जैसे कि आप इस तरीके से देखे होंगे कभी एक्स टू द पावर एन टाइप में, और एक्स की जगह आपने क्या रख दिया, एक्स वाई रख दिया, तो फिर से आपको क्या मिल रहा है, एक्स वाई का पावर एन। और जैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे ये क्या दिखने लगेगा, एक्स टू द पावर एन इंटू वाई टू द पावर एन। और फिर से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आप फंक्शन क्या यूज किए थे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, मतलब जो फंक्शन यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। तो ये चार फंक्शनल इक्वेशंस हमने डिस्कस कर दिए, उसके लिए फंक्शंस जो आएगा ये आएंगे। अब जो दो और इंपॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशंस है वो देख लेते हैं। तो पांचवा है हमारा कुछ इस तरीके से, पांचवा जैसे कि किसी ने फंक्शन दे दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स, जहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब उसमें कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फीलिंग्स आ सकती है, या फिर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स पर वो क्यूबिक इक्वेशन का फीलिंग आ सकता है। तो उस टाइप का फंक्शन है ये। मतलब जैसे ही आपको इस टाइप का फंक्शन दिखे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन वाई एक्स, देन आप जो फंक्शन यूज करेंगे वो फंक्शन क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस पे अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फंक्शंस वो हम यूज क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन, वन प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन। जहाँ पे कभी कभी जब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू जो इनपुट होता है उसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहता है उससे हम नेग्लेक्ट करते हैं। वन प्लस एक्स टू द पावर एन कब यूज करना है, वन माइनस एक्स टू द पावर एन कब यूज करना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपने वहाँ पे देख लिया एफ ऑफ फाइव इक्वल टू कुछ ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, जैसे कि फोर स्क्वायर प्लस वन 17 मिल रहा है, तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, प्लस वाला। तब तो फोर स्क्वायर प्लस वन करने पे ही तो 17 मिलता है। तो वो क्वेश्चन देखने के बाद हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमें प्लस लेना है और कहाँ पे हमें माइनस लेना है। जैसे कि आपको कहीं मिल जाए 63, तो 63 कब मिलेगा, जब आप x की जगह 4 रखोगे, यहाँ पे 4 रखोगे और माइनस करोगे 1, तब आपको क्या मिलेगा 6। तो उस तरीके से हम इस प्लस माइनस एक्स टू दी पावर एन का यूज कर पाते हैं। कभी कभी हमें प्लस को नेग्लेक्ट करना होता है और कभी कभी हमें माइनस को भी नेग्लेक्ट करना होता है। तो ये आपके जनरली 5 फंक्शनल इक्वेशंस को हम यहाँ पे देख चुके हैं, और इसका यूज हम अभी आने वाले क्वेश्चंस में भी करने वाले हैं। तो ठीक है, अब इन फंक्शनल इक्वेशंस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, ने यहाँ पे दे रखा है, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, आर हमारा क्या है डोमेन और ये क्या है कोडोमेन, ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एंड एफ ऑफ वन इक्वल टू 7, एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या दे रखी है 7। देन फाइंड क्या करना है हमें, देन फाइंड समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक, और फिर से एफ ऑफ आर ही है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आपको अभी हमने जो फंक्शनल इक्वेशन बताया था उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहा है।
आपने ये दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो क्वेश्चन को देखने के साथ ही हमें प्रॉपर्टीज माइंड में आना चाहिए। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हम इस फंक्शनल इक्वेशंस को देख के ये डिकोड कर पा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, के एक्स आएगा। मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, के एक्स। अब यहां से चाहे तो आपको क्या फाइंड करना है, हमें 1 दे दिया है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है, यहां से पता चल रहा है हमें। मतलब यहां पे मैं क्या रख सकता हूं, एफ ऑफ 1 इक्वल टू के इंटू 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 7। मतलब के की वैल्यू क्या मिल गई, 7। इस तरीके से हमने के फाइंड कर ली। अब जब के मिल ही गया है तो एफ ऑफ एक्स हम खुद से फाइंड कर सकते हैं। मतलब यहां से क्या दिखने वाला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स है, फंक्शन हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। और के की वैल्यू क्या दिख रही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x। मतलब ये जो फंक्शनल इक्वेशन है हमें क्या हेल्प करता है फाइंड करने में, इस कांस्टेंट को फाइंड करने में। इससे हमारा ये फॉर्म आता है और ये के की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, और ओवरऑल हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जिसमें हमें सिग्मा का यूज करना है। तो आप क्या देख रहे हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x। अब हम यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जा रही है, एफ ऑफ एन तक जा रही है ये वैल्यू। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू हम एक्स की जगह 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, जैसा कि आप यहाँ फंक्शन देख रहे हैं। और ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, 7 इंटू एन तक। और जब आप 7 कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ क्या दिखने वाला है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स दिखने। और इसका फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन, ये हमारा समेशन एफ ऑफ आर की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, 7 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो दूसरा फंक्शनल इक्वेशन था, उसमें हमें कौन सा फंक्शन लगाना था वो हमें क्वेश्चन को देखते के साथ ही पता चलता है। तो ऐसे ही हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी से। सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। जब पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है, उस समय भी बताया था हमने एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। तो इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन satisfying f of x into f of 1 upon x, f of x into f of 1 upon x equal to f of x plus f of 1 upon x, and f of 4 की वैल्यू क्या दे रखी है, 65। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एफ ऑफ 6। एफ ऑफ 6 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से जब हम पर क्वेश्चन में जो दो फंक्शनल इक्वेशन जो दिया हुआ है उससे हम क्या डिकोड कर पा रहे हैं, हम फंक्शन को डिकोड कर पा रहे हैं। मतलब हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ से अभी हमने देखा था सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी, उसमें हमने क्या देखा था, जैसे ही आपको ये फंक्शंस दिखे आपको क्या यूज करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n। और हमें फंक्शन मिल चुका है। अब यहाँ से किसी तरह n की वैल्यू फाइंड होगी और हम एफ ऑफ 6 फाइंड कर लेंगे। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ से, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4 टू द पावर n। और जैसा कि हमने उस समय भी बताया था कि 1 प्लस और माइनस डिसाइड कहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे 65 दिया हुआ है, मतलब हमें 64 में कुछ ऐड हो रहा है। इसका मतलब हमें प्लस वाला फॉर्म यूज करना होगा, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 1 प्लस 4 टू द पावर। और एफ ऑफ 4 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, क्या है एफ ऑफ 4 की वैल्यू, 65 इक्वल टू 1 प्लस 4 टू द पावर n। यहाँ से हम n फाइंड कर सकते हैं, 4 टू द पावर n इक्वल टू 64। और n की वैल्यू क्या दिख रही है, तो n हमारा फाइंड हो चुका है। लेकिन हमें हमारा एम n फाइंड करना नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 6।
जैसे ही एफ ऑफ 6 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या दिखने लगता है, 1 प्लस 6 टू द पावर n, 1 प्लस 6 टू द पावर n, मतलब n की वैल्यू क्या है 3। सिंपली हमें इसमें क्या रखना होता है, n की वैल्यू 6 का पावर 3, और यहाँ से हमें 216 और एफ ऑफ 6 की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, 217, 217 एफ ऑफ 6 की वैल्यू, एफ ऑफ 6 इक्वल टू क्या फाइंड हो गया। इससे हमें पता चलता है कि जैसे ही हमें फंक्शनल इक्वेशंस में हमें उस फंक्शन को हम जब डिकोड कर पाते हैं, तब हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। ऐसे ही दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी ये यूज हो सकता है। अब हम देख रहे हैं कुछ तो तीसरी प्रॉपर्टी है, उस पे जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी दो प्रॉपर्टी पे जो क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे फंक्शन दे दिया है, इफ अ फंक्शन, इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, और ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 3, एफ ऑफ 1 हमारा 3 है, एंड इफ समेशन ऑफ एफ ऑफ आई, एफ ऑफ आई फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू n, इसकी वैल्यू दे रखी है 363, और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड n। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, है ना, ये क्या 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमें फिर से क्या दिख रहा है, फंक्शन को देख के, फंक्शनल इक्वेशंस को देख के हम क्या फंक्शन लेने वाले हैं वो खुद से डिकोड कर पा रहे हैं। तो हमें इसके लिए वो जो हमने टेबल बताया था वो पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। मतलब हम यहाँ पे जो फंक्शन लेंगे वो क्या यूज होने वाला है, वो हमारा फंक्शन यूज होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। जैसे ही फंक्शनल इक्वेशंस को देख के हम फंक्शन डिकोड कर पाते हैं, वैसे ही हमारा क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है फिर, है ना। मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, अब क्या रखेंगे, एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे, और ए की वैल्यू कितनी, यहाँ पे आई थिंक ए और के, नहीं, ए और के यूज नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम ए की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 3, ए की वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ए की वैल्यू क्या है, मतलब हमारा ए फाइंड हो चुका है। अब जब यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है, तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से एन फाइंड करना है हमें। तो यहाँ से एफ ऑफ आई इक्वल टू एन, अगर हम इस फंक्शन को ब्रेक करते हैं तो ये कैसा दिखने वाला है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3, ऐसे ही अप टू डॉट 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 कहाँ तक, एफ ऑफ एन, और इसकी वैल्यू क्या है 363 है। लेकिन उससे पहले हमें फंक्शन के बारे में देखना होगा, ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन हमारा क्या है 3 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स, मतलब जैसे ही हम 1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, हमें यहाँ क्या मिलने वाला है 3, 2 पुट करेंगे 3 स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक 3 टू द पावर एन इक्वल टू 360। अब यहाँ से सम ऑफ जीपी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये क्या होगा 3 इंटू आर कितना है हमारा 3 द पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू 360, ठीक है। तो ये हमारा एफ ऑफ एन की वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एन की वैल्यू हमने लिख दिया अप टू एफ ऑफ एन तक। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है 3 इंटू 3 टू द पावर एन माइनस 1, ये हमारा क्या यूज होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, 3 टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 2 अपॉन 3, और 3 आई थिंक कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ये कितना होगा 121,
और हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 3 टू द पावर n इक्वल टू 243 देखने को मिल रहा है यहाँ से, 3 टू द पावर n इक्वल टू, और पता है 243 कितना होता है? 3 टू द पावर n को अगर हम चाहें तो टू द पावर 5 लिख सकते हैं हम इसको, 243 को, और n की वैल्यू यहाँ से क्या मिल पा रही है बच्चों हमें? 5। तो इस तरीके से हम फंक्शंस का यूज करके जो फंक्शनल इक्वेशंस दिया हुआ था उसको देख के हमने फंक्शन फाइंड किया। फंक्शन से जो वैल्यू आई ए की, उससे हमने ओवरऑल जो फंक्शन हमें चाहिए था, जो कि हमें यहाँ यूज करना था एफ ऑफ आई की जगह, वो हमने फाइंड कर लिया, और उसके बाद सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस टाइप से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, और अभी हम और देखेंगे इसी प्रॉपर्टीज पे एक और क्वेश्चंस जो दिया हुआ है मेंस 2019 का, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, इन्हें दे रखा है लेट समेशन हमारा दिया है k इक्वल टू 1 से 10, मतलब अभी तक जो आप कांस्टेंट यूज कर रहे थे a और k, वही यहाँ पे दे मतलब आपको पहले ही अगर जो कांस्टेंट आप जनरली यूज करते हैं अगर वही दे दिया जाए तो वहां पे आपको पता है कि उस कांस्टेंट की जगह हमें कुछ और कांस्टेंट लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ दिया है एफ ऑफ ए प्लस के, और वैल्यू दे रखी है 16 टू द पावर 10 माइनस 1, वेयर द फंक्शन एफ satisfies the function f satisfies f of x plus y equal to f of x into f of y और all x y belongs to नेचुरल नंबर। क्लियर कर दिया है एक्स वाई क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 2, हमें वही नेचुरल नंबर ए की वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड द नेचुरल नंबर ए, फाइंड नेचुरल नंबर ए हमें फाइंड करके दिखाना है। और ये अभी अभी का क्वेश्चन है ना, अभी हमने यूज भी किया था इस प्रॉपर्टी का। तो इसमें जैसे ही आप फंक्शनल इक्वेशंस देखते हैं आपको क्लिक होना चाहिए कि हमें कौन सा फंक्शन यूज में लाना है। तो ये फंक्शनल इक्वेशन हमें ये बताता है कि आपको फंक्शंस कौन सा लेना है, ए टू द पावर एक्स, मतलब यहाँ पे ए तो ले नहीं सकते हैं, तो क्या के ले सकते हैं? क्या के भी नहीं ले सकते, उसने दोनों कांस्टेंट दे के रखा है, मतलब हमें कुछ और कांस्टेंट सोचना होगा। जैसे कि हम ए के की जगह पी सोच लेते हैं, मतलब मैं इसको पी टू द पावर एक्स ले लेता हूँ। तो अभी हमने फंक्शन क्या लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी टू द पावर एक्स, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहा है। अब जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पी टू द पावर एक्स है तो इसके लिए कुछ दिया भी होगा उसने। क्या दिया है बच्चों यहाँ पे? एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, मतलब एक्स की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिल रही है पी टू द पावर 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 रख दिया, मतलब p की वैल्यू हमें, और जब p की वैल्यू मिल जाती है तो हमें फंक्शंस मिल जाता है, जो भी कांस्टेंट दिया हुआ रहता है उसकी अगर वैल्यू आप फाइंड करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? फंक्शन मिल जाता है। मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है हमारा 2 टू द पावर एक्स। अब इसी फंक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब हमें ये दे दिया है और कंपैरिजन करके हमें क्या फाइंड करना है ए। तो मैं इस समेशन को यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, इसको चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ऑफ ए प्लस 1 10 तक जा रहा है ना, एफ ऑफ, हाँ 10 तक जा रहा है, प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2 अप टू एफ ऑफ ए प्लस 10 इक्वल टू 16 टू 2 टू द पावर 10 माइनस 1। अब हमें यहाँ से ही ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और फंक्शन तो हमें पता ही है, मतलब एफ ऑफ एक्स अगर 2 टू द पावर एक्स है तो एक्स की जगह कौन रिप्लेस हो रहा है? ए प्लस 1। जैसे ही मैं ए प्लस 1 एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो क्या होगा 2 टू द पावर ए प्लस 1 टू द पावर ए प्लस 2, और ऐसे ही वो कहाँ तक जाएगा 2 टू द पावर ए प्लस 10 तक चला जाएगा, 6 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 2 टू द पावर ए जो है सब में कॉमन आ रहा है,
मतलब मैं चाहूँ तो 2 टू द पावर a को बाहर ले सकता हूँ, और एक हमें जीपी मिल रही है जो कि किस टाइप की जीपी दिख रही है, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 10 तक, मतलब एन की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, 10। और जब मैं सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या होता है, 2 इंटू मतलब ए इंटू आर टू द पावर एन, और आर की वैल्यू क्या है 2, एन की वैल्यू 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, 2 माइनस 1। और ये क्या दिख रहा है हमें, 3 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1 के इक्वल दिख रहा है। और जब आप इसको 2 माइनस 1 करते हो तो ये पूरा 1 मिलता है, चाहे तो आप इसको हटा सकते हैं। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तब क्या दिखता है, तब क्या दिखता है हमें यहां से 2 टू द पावर ए प्लस 1 दिखता है, 2 टू द पावर ए प्लस 1, यहाँ का पावर 1, ए प्लस 1 हो गया। और ये क्या हो गया, 2 टू द पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 16 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1। और यहां से जब आप a प्लस 1 को 16, 2 टू द पावर a प्लस 1 को 16 से कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पे a प्लस 1 की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 4 दिख रहा है हमें, और a की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, 3 मिल रही है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, है ना, इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके जो हमें फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है, सिंपली उस फंक्शन का यूज करना है, और हमें जो भी कांस्टेंट दिया हुआ है फंक्शन में उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दे दिया है ना। मतलब फंक्शन की वैल्यू इस बार समेशन वाली दे रखी थी, और हमें कोई ए की वैल्यू जो अननोन था उसको फाइंड करना था। तो इस तरीके से भी फंक्शनल इक्वेशन का यूज करके क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब कुछ वैसे भी फंक्शंस देखने हैं जो हमने फंक्शनल इक्वेशन जो टेबल बताया था उसमें वो नहीं है, उसमें हम कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ उसी टाइप का है, जैसे कि यहाँ पे किसी ने लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f is a function from r to r to r, p a function which satisfies which satisfies f of x plus y equal to f of x plus f of y for all x y belongs to r। और इस बार क्या दिया है, इफ f of 1 इक्वल टू 2 दे दिया है, और इसी समेशन को फंक्शन में दिया गया है कोई दूसरा फंक्शन, जैसे कि इसको किसी ने लिख दिया g ऑफ n इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 एफ ऑफ k, और यहाँ पे n माइनस 1। n बिलोंग्स टू क्या हमारा नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन द वैल्यू ऑफ n, देन द वैल्यू ऑफ n फॉर विच g ऑफ n इक्वल टू 20, फॉर विच g ऑफ n इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखिए इसने फंक्शंस की वैल्यू दे रखी है g ऑफ n इक्वल टू 20। पहले क्या था, पहले हमें समेशन की वैल्यू दे रखी थी, और उसमें हमें कंपैरिजन करके कोई कांस्टेंट फाइंड करना था। लेकिन इस बार हमें क्या दिख रहा है, g ऑफ n इक्वल टू 20 दिख रहा है, ये हमें पूरे समेशन की वैल्यू दे रखी है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें n फाइंड करना है इसमें। तो सिंपली फिर से हम इस प्रॉपर्टीज को देख पा रहे हैं, और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। जैसे ही आप इसे देखते हैं आपको फिर से उस फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए जो हमने टेबल में बताया था, क्या था वो, एफ ऑफ एक्स, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दिख रहा है हमें, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स। अब फिर से उसी वन का यूज करना है, तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ 1 रखा, और ये 1 इंटू एक्स के इंटू 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2। दैट मीन्स के की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, 2 मिल गई हमें। के की वैल्यू क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। इस तरीके से हमें फंक्शन मिल रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है हमारा वो क्या है
के इंटू एक्स, इट मीन्स 2 इंटू एक्स, ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पे जो जी ऑफ एन की वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में ही है, मतलब मैं इस फंक्शन का यूज इस समेशन को फाइंड करने में करूंगा, और वही समेशन की तो वैल्यू है कौन सा, जी ऑफ एन। तो मैं इस समेशन को यहाँ लिखूंगा तो ये क्या दिखेगा, एफ ऑफ के इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, एन माइनस 1 तक, मतलब एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस डॉट 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 एफ ऑफ एन माइनस 1। मीन्स जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस ऐसे ही 2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 ऐसे ही 2 इंटू एन माइनस 1 दिखने, और ये किसकी वैल्यू है, ये इस सेशन की है ना। इसी को हमने ब्रेक करके यहाँ पे लिखा है। अब जब आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो आप चाहें तो यहाँ पे सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि क्या होता है एन बाई 2, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं, एन माइनस 1, मतलब एन माइनस 1 अपॉन 2, और हमारा क्या होता है नंबर ऑफ सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हमें दोनों पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 2n माइनस 2, और ये 2 2 कैंसिल, और यहाँ पे क्या है, ये किसके इक्वल है, ये जो दिया हुआ है जी ऑफ एन के इक्वल है, और जी ऑफ एन की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 20। मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो 2 2 कैंसिल होगा, और हमें से यहाँ से क्या दिखेगा, एन इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू 20, और इसको क्या लिख लेंगे आप, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 20 इक्वल टू 0। अब चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस एन को -5n प्लस 4n, मतलब मैं यहाँ पे -5n प्लस 4n में ब्रेक कर रहा हूँ, -20 इक्वल टू 0, और n जब हम यहाँ कॉमन लेंगे तो n -5, और यहाँ से 4 जब कॉमन लिया तो यहाँ पे भी -5, मतलब n की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, 5 और -4। जैसा कि आपने क्वेश्चन में पहले भी देख चुके हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से लिख दिया था कि n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, और ये तो हमारा नेचुरल नंबर है नहीं, इट मीन्स हमारा n की वैल्यू जो आएगी फाइनल वैल्यू वो क्या है, n इक्वल टू 5 है, -4 हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, एक फंक्शन दिया हुआ था, फिर हमें उस फंक्शन की कोई एक पॉइंट पे वैल्यू भी दे रखी थी, और हमें इसी तरीके से समेशंस की वैल्यू फाइंड करनी थी, कभी कभी समेशन दिया था, कभी कभी समेशन नहीं दिया था। तो हमने आज क्या सीखा, यही कि जब भी कोई फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसके बेसिस पे जो फंक्शंस होंगे उसको हम कैसे एज्यूम करेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे, वो हमने देख लिया इन क्वेश्चंस के हेल्प से। तो ऐसे ही हम फंक्शनल इक्वेशन को देख के फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हमें वो स्टैंडर्ड फंक्शंस नहीं दिखा तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, ऐसे ही हमें इनपुट करना होता है, और जो वैल्यू मिले उसका यूज करके हमें उस फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो फंक्शनल इक्वेशंस का यूज तो हम स्टैंडर्ड फंक्शन में ही करते हैं, और स्टैंडर्ड फंक्शंस ही जनरली बहुत सारे बुक्स में दिए हुए रहते हैं, हर जगह आपको ऐसे ही मिलेगा, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस है। आपको ए टू द पावर एक्स, एक्स प्लस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, वो वाला फॉर्मूला, और एक ये हो गया। तो ये 3 टाइप के जनरली फंक्शनल इक्वेशंस में हम फंक्शन फार्मूला का जो अभी हमने टेबल में लिखाया था उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके।